हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 2022 में आई स्माइल मूवी एक्सप्लेन करूंगी। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक औरत को देखते हैं जिसने सुसाइड कर लिया था और उसके पास उसकी बेटी रोज खड़ी हुई होती है। कमरे की हालत देखकर हमें पता चलता है कि उसे डिप्रेशन की बीमारी थी। अपने हस्बैंड के जाने के बाद वो अपनी बेटी के साथ रहती थी और उसकी बड़ी बेटी उसे छोड़कर चली गई थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रोज अब बड़ी हो गई है और वो एक डॉक्टर है और वो सारा दिन काम करती है ताकि कोई भी इसकी माँ की तरह डिप्रेशन की बीमारी से ना मरे। इसके पास एक कार्ल नाम का पेशेंट आता है जिसे अजीब बातें सुनाई देती हैं, उसे पैनिक अटैक भी आते हैं। वो उसकी थोड़ी थेरेपी करती है और अपने पास एडमिट कर लेती है। उसके बाद वो डॉक्टर देसाई के पास जाती है जो उसे रेस्ट करने के लिए कहता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोड रह रही होती है। जैसे ही वो घर जा रही होती है एक इम्पोर्टेंट केस आ जाता है जो कि एक लोरा नाम की लड़की का था। जब से उसके टीचर ने उसके सामने सुसाइड किया है वो तभी से अजीब सा बिहेव कर रही होती है। रोज लोरा के पास जाती है और उससे बातें करने लगती है। लोरा उसे बताती है कि उसे एक अजीब एंटिटी दिखती है जो उस पर हैवी होना चाहती है लेकिन वो होने नहीं देती। वो उसे किसी भी रूप में दिख जाती है, चाहे वो पर्सन जिंदा हो या मरा हुआ। जैसे कि उसके ग्रैंडफादर जिसने जब वो 7 साल की तब उसके सामने सुसाइड कर लिया था। और उसकी एक ही पहचान है, उसके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है और उस एंटिटी ने इसे कहा है ये आज मरेगी इसीलिए इतनी चिंतित है। रोज उसे समझाने लगती है लेकिन लोरा जमीन पर गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि वो चीज उसे दिखाई दे रही थी। रोज के देखने पर उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता। लोरा जमीन पर गिर जाती है और उसका दम घुटने लगता है। रोज हेल्प के लिए कॉल करती है लेकिन वो लड़की सही सलामत खड़ी हो जाती है और हंसने लगती है। वो अपने हाथ में पकड़े हुए कंच के टुकड़े से अपना चेहरा और गला काट लेती है और मर जाती है। लेकिन मरते टाइम उसके चेहरे पर एक हंसी होती है। उसके पास 2 ऑफिसर आते हैं जिसमें से जोल उसका एक्स होता है और वो उन्हें सारी बात बता देती है जो भी लोरा ने उसे बताया था। हम देख सकते हैं कि उस चादर पे भी उस कट की वजह से एक स्माइल बन चुकी होती है। तभी लोरा अपने घर वापस आ जाती है और हम उसके मंगेतर ट्रेवर और बिले मोस्टोस को देखते हैं। वो उसे सारी बात बता देती है जो भी आज हुआ। वो दोनों मूड फ्रेश करने के लिए डिनर करने बाहर चले जाते हैं जहां पर उसकी बहन रोली और उसका हस्बैंड ग्रेग उन्हें ज्वाइन करते हैं। वो दोनों उसे उसके माँ का घर बेचने के लिए कहते हैं लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि मेरी उससे बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं और उसकी बहन तो उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी अपने बारे में सोचकर। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जोश उससे बात करने आता है लेकिन वह मूव ऑन कर चुकी होती है और उसे जाने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद लोरा के टीचर के बारे में पढ़ती है जहां उसे पता चलता है कि मरने से पहले उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। तभी उसके पास होली का फोन आता है और वो देखती है कि कोई उसे काफी नीचे से देख रहा है। तभी वो घूमते हुए कार्ल के कमरे के पास पहुंचती है और वो हंस रहा होता है। वो उससे बातें करने लगती है और वो जोर जोर से कहने लगता है कि आज तुम मरने वाली हो और ये सभी बातें वो हंस के बोल रहा था। तभी रोज हेल्प बुलाती है और सबके देखने चलता है कि वो आराम से सो रहा है। ये सब रोज का हेलुसिनेशन था। डॉक्टर देसाई उसे 1 हफ्ते की छुट्टी दे देते हैं ताकि वो रेस्ट कर सके। और वो जब घर जाने लगती है तब वो रास्ते में एक गिफ्ट शॉप से गिफ्ट लेने लगती है और हम वहां पर एक फैमिली को देखते हैं स्माइल करते हुए। जब वो गिफ्ट पैक कर रही होती है उसके पास ट्रेवर का मैसेज आता है कि वो लेट हो जाएगा। वो बाहर खड़ी होकर स्मोक करने लगती है। तभी अलार्म बजता है और वो अंदर आकर देखती है तो बैक का डोर खुला हुआ होता है। तभी ट्रेवर का फोन आता है और वो उसे कहता है कि पीछे मुड़कर देखो। उसके पीछे मुड़कर देखने पर उसका फोन अपनी जगह पर होता है और अब तक जो भी हुआ था वो इसका हेलुसिनेशन था। वहां पर पुलिस आती है और पुलिस के चेक करने पर वहां कोई नहीं होता और ट्रेवर आता है और वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। तभी वो अपने बिल्ले को ढूंढने लगती है जो उसे नहीं मिलता और वो भी गायब हो चुका होता है। रात को वो सोते हुए डर जाती है और उठकर लोरा की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। वो धीमी आवाज में मरने से पहले कुछ बोल रही होती है। उसे सुनने के लिए वो वॉल्यूम फुल कर लेती है। तभी उसकी मॉम उसे आकर डरा देती है जो कि उसे ही दिखाई दे रही थी। वो उससे बचने के लिए नाइफ ले लेती है जिसे देखकर ट्रेवर डर जाता है। तभी सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है। वो अपनी थेरेपिस्ट डॉक्टर मैडलिन के पास आती है ताकि उससे दवाई ले सके लेकिन वो उसे कहती है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और वो वहां से उदास होकर चली जाती है।
तभी वो जैक्सन की बर्थडे पार्टी में आ जाती है और सबको ये दिखाती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जैक्सन उसका दिया हुआ गिफ्ट खोलता है जिसके अंदर से उसके मरे हुए बिल्ले की लाश मिलती है और इसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उसे एक लड़की अपनी तरफ स्माइल करती हुई दिखती है और वो धीरे धीरे उसके पास आ जाती है, जिसे देखकर वो गिर जाती है और उसकी हालत बुरी हो जाती है। वो सभी उसे उसी के हॉस्पिटल में ले आते हैं जहां पर डॉक्टर देसाई उसे समझाते हैं और रोली ट्रेवल को हम एक बोर्ड पर स्माइल के आगे नो पेन लिखा देखते हैं। रोज घर आने के बाद ट्रेवल को सब बताती है जो भी उसके साथ हो रहा है, लेकिन वो उस पर ना तो यकीन करता है और ना ही उसका साथ देता है। अब तो वो उसके साथ एक कमरे में भी नहीं सोता और एक घर में सोना तो उसकी मजबूरी है। अब वो कमरे में अकेली सो रही थी और अपनी मॉम से डरी हुई थी जो कि उसके बगल में ही थी। अगले दिन वो लॉरा के प्रोफेसर की वाइफ से मिलने चली जाती है जहां पर वो रोज को सारी बात बताती है कि उसे कुछ दिखाई देता था और हम उसकी डेड बॉडी को देखते हैं जो कि बहुत बुरी हालत में थी। वो बताती है कि उसने ये पेंटिंग बनाई थी जिसमें उसका एक भाई था जिसने 20 साल पहले उसके आगे सुसाइड कर लिया था और इन सबके चेहरे पर भी एक स्माइल थी। रोज के और पूछने पर वो बताती है कि प्रोफेसर एक इवेंट में गए थे जहां पर उसने एक औरत को अपने सामने सुसाइड करते हुए देखा था, मतलब इसी तरह ये कर्ज एक दूसरे पर पास ऑन हो रहा है। रोज उसे बताती है कि जो तुम्हारे हस्बैंड के साथ हुआ था वो मेरे साथ भी हो रहा है। ये सुनकर वो चिढ़ जाती है और अपने घर से उसे बाहर निकाल देती है। वो सीधा जोल के पास चली जाती है जो कि उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। वो प्रोफेसर के बारे में सर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि एंजेला ने प्रोफेसर के सामने सुसाइड किया था। फिर वो एंजेला के बारे में सर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि एक आदमी ने उसके सामने सुसाइड किया था जब वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भर रही थी और उसके चेहरे पर भी एक स्माइल थी। वो सारे सबूत लेकर अपने घर ट्रेवर को सच बताने के लिए चली जाती है, लेकिन वो उसकी डॉक्टर के पास बैठा था, इसीलिए वो इसे देखकर वहाँ से निकल जाती है और सीधा होली के पास चली जाती है। वो होली को सब बता देती है और होली उसे कहती है कि तुम्हारा मोम वाला हाल हो गया है। रोज इस पर गुस्सा होकर कहती है कि तुम तो चली गई थी, तुम्हें क्या पता, और वहाँ से चली जाती है। रोज जैसे ही गाड़ी में जाकर बैठती है तभी ओली उसके पास आती है और उसे अजीब तरीके से स्माइल करने लगती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और उसे जैक्सन देख रहा होता है। उसके पास जोश का फोन आता है। वो बताता है कि इसी तरह के 20 केस हैं जिसमें से 19 सुसाइड है। जो सुसाइड नहीं है वो है रॉबर्ट का केस। वो बताता है कि रॉबर्ट के क्लर्क ने उसके सामने सुसाइड कर लिया था जिससे वो कर्ज रॉबर्ट पर चला गया था और रॉबर्ट ने खुद सुसाइड ना करके एक रैंडम औरत को मार दिया और जिस आदमी ने उसे देखा उसके ऊपर वो कर्ज लग गया और उसने 4 दिन बाद सुसाइड कर लिया, जिससे ये कर्ज वापस पैटर्न पर आ गया। वो दोनों रॉबर्ट से मिलने जाते हैं और रॉबर्ट उन्हें बताता है कि इस कर्ज को खुद से हटाने का यही तरीका है, तुम्हें अपनी नहीं किसी और की जान लेनी होगी। रोज इस पर कहती है कि वो किसी को नहीं मार सकती। रॉबर्ट उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो उसके सामने सुसाइड करे और ये कर्ज वापस उस पर आ जाए। वो वहाँ से चला जाता है। वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और रोज उस कर्ज को हटाने के बारे में सोचने लगती है। वो बहुत परेशान होती है। वो घर आकर उसके बारे में सोच ही रही होती है, तभी डॉक्टर मैडेलिन आती है और उससे बातें करती है। तभी रोज का फोन बजता है और फोन पर थी डॉक्टर मैडेलिन, मतलब उसके सामने वही एंटिटी थी। वो उस पर हमला करती है लेकिन उसे मारती नहीं क्योंकि वहाँ पर कोई विटनेस नहीं था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मैडेलिन को हॉस्पिटल में देखते हैं जिसके पास एक नाइफ होता है और वो कार्ल को मारने के लिए आती है। वो उसे देखकर चिल्लाने लगता है। तभी डॉक्टर साई वहां आ जाते हैं और वो कार्ल को स्टैप करके मारने लगती है और वो हंसने लगता है और डॉक्टर अपने चेहरे से स्किन हटाने लगते हैं। वो गाड़ी में ही सो गई थी। तभी डॉक्टर देसाई उसके पास आते हैं और उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं। वो सोचती है कि जब तक वो अकेली है वो एंटिटी उसे कुछ नहीं कर पाएगी। वो घर जाने लगती है लेकिन डॉक्टर देसाई उसके पास चाकू देख लेते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। तभी जोल का फोन उसके पास आता है और वो उसे कहती है कि जब तक वो अकेली है वो एंटिटी उसे कुछ नहीं कहेगी और वो वहां से चली जाती है अपनी मोम के पुराने घर में और अपना फोन गाड़ी में ही छोड़ देती है। तभी हम पास्ट की स्टोरी देखते हैं और हमें पता चलता है कि रोज की मोम उससे हेल्प मांग रही होती है, लेकिन रोज उसकी हेल्प नहीं करती ताकि उसकी मोम मर जाए और वो उसके टॉर्चर से बच सके। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। रोज अपने घर में लालटेन लेकर जा रही होती है और उसकी मॉम डिफॉर्म बनकर उस पर हमला करती है और उसका गला दबाने लगती है। रोज
लालटेन से अपनी मोम में आग लगा देती है और वो घर उसी के साथ ब्लास्ट हो जाता है और रोज घर से बाहर भागकर जोश के पास आती है और हमें पता चलता है कि वो जोश नहीं एंटिटी है जो कि उस पर हमला करने लगती है। और वो घर से बाहर आती है और वो देखती है कि उसका ये सपना था, घर तो सही सलामत है। तभी वहां पर असली जोश आ जाता है जिसे वो नकली समझकर घर के अंदर जाती है और लॉक कर लेती है। वो एंटिटी उस पर हमला करती है और अपना फेस चीर कर उसे दिखाती है। हम देखते हैं कि वो बहुत सारे जबाड़ों वाला क्रीचर था और उसके अंदर चली जाती है और जोश के अंदर आने पर वो अपने ऊपर ग्लिसरीन लगाकर आग लगा लेती है जिससे कि ये कर्स जोश पर चला जाता है। ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।